जय गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में सादर वंदन। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्वागत है प्यारी साध संगत जी का दिव्य आभा के इस सेशन में। गुरुजी के निर्देशों पर आधारित ग्रंथ है द लाइट ऑफ डिविनिटी। उसी का हिंदी अनुवाद है दिव्य आभा नाम से प्रसिद्ध यह पुस्तक। इसी पुस्तक से आज का प्रसंग लिया गया, जिसका शीर्षक है गुरुजी 100 किलोमीटर बिना ईंधन के कार ले गए। श्री ग्रेवाल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से अपनी ससुराल में थे जब गुरुजी अपने कुछ अनुयायियों के साथ वहां पहुंचे। लंगर करते हुए बहुत रात हो गई थी। श्री ग्रेवाल को गुरुजी को जालंधर में उनके मंदिर तक पहुंचाना था। श्री ग्रेवाल की मारुति 800 गाड़ी में वे दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर श्री ग्रेवाल को आभास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल समाप्त होने वाला है। वे चिंतित हो गए। उन्हें पता था इस समय कोई पेट्रोल पंप खुला ना होगा। यह 90 का दशक था, जब पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था। दुकानें जल्दी बंद हो जाती थीं। श्री ग्रेवाल को यह भी पता था कि देर रात में पुलिस और आतंकवादी दोनों घूमते रहते थे। उनके साथ बैठे हुए गुरुजी ने उनकी मन की बात को पढ़ते हुए उनको चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। श्री ग्रेवाल को याद है, गुरुजी ने कहा, वे चिंता क्यों कर रहे हैं? उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन है और वे गाड़ी चलाते रहे। वे कार चलाते रहे, किंतु उन्हें पता था देर सबेर पेट्रोल खत्म हो जाएगा। लुधियाना जालंधर राजमार्ग पर मध्य दूरी पर स्थित गोराया पहुंचने पर श्री ग्रेवाल के मन को पुनः उन्हीं चिंताओं ने घेर लिया। गुरुजी तुरंत बोले, वे व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। वे केवल विश्वास के साथ चलते रहें, पेट्रोल पर्याप्त है। उनके कहने पर श्री ग्रेवाल को अचानक आभास हुआ कि उस गाड़ी में 4 किलोमीटर से अधिक का पेट्रोल नहीं था और वे 40 किलोमीटर आ चुके थे। तब उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी कार पेट्रोल से नहीं अपितु दिव्य शक्ति से चल रही है। शीघ्र ही वे जालंधर में गुरुजी के मंदिर पर पहुंच गए। गुरुजी जब उतरे तो उन्होंने कहा, वे गाड़ी को बिना पेट्रोल के ले आए हैं। प्रातः होते ही वे पेट्रोल भरवा ले, उसके बाद कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी। श्री ग्रेवाल कहते हैं, दिव्य ऊर्जा के इस अद्भुत अनुभव के पश्चात उन्होंने अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया गुरुजी कोई साधारण पंडित या संत न होकर अति असाधारण हैं। वास्तव में वे सतगुरु हैं। 60 वर्ष उपरांत राजस्थान के कूप में जल भरा। गुरुजी की दया अपरंपार है। वे करुणा के अपार सागर हैं, जिसको कोई समानता नहीं की जा सकती। जयपुर में लाखों ने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। 1994 में गुरुजी वहां गए थे और ब्रिगेडियर मोहन सिंह सेवानिवृत्त हैं कि यहाँ महीने भर तक रहे थे। उनके दर्शन के लिए सैकड़ों लोग आते थे। दर्शनार्थी राजस्थान के पृथक पृथक ग्रामों से अपनी पत्नियों, बच्चों आदि के साथ बैलगाड़ियों, तांगों और अन्य नाना प्रकार की सवारियों में अपनी समस्याओं और चिंताओं को लेकर आए थे। गुरुजी अपनी संवेदनशील दृष्टि, ताम्र लोटे इत्यादि से उनको आशीष देते रहे। उनके अनुयायी, जिसमें श्री ग्रेवाल भी थे, दुभाषिए का काम कर रहे थे। उनको याद है किस प्रकार से एक पंचायत के सदस्य ने उनके पास आकर विनती की कि क्या गुरुजी उनके गांव में पिछले 60 वर्ष से एक सूखे कुएं को फिर से जल से भर सकते हैं। 3 दिन के बाद उनको विनती का उत्तर प्राप्त हो गया। ग्रामवासी जयपुर की सड़कों पर शोर शराबे के साथ ढोल मचाते हुए गुरु बाबा जल आ गया चिल्लाते हुए आए।
गुरुजी ने आनंदित ग्रामवासियों को क्षमा करें। गुरुजी ने आनंदित ग्रामवासियों को कभी भी उसका जल न बेचने का निर्देश दिया। अन्य सभी दर्शनार्थी भी लाभान्वित हुए, भले ही वे रोग या मानसिक चिंता से ग्रस्त हो या फिर पारिवारिक समस्या हो। केवल आम जनता को ही लाभ नहीं मिला, महाराजा भवानी सिंह को 4 कंधों पर उठाकर लाया गया। कुछ ही दिनों के बाद वे स्वस्थ होकर चलने लगे। हीरे और पुष्प। कभी कभी किसी भक्त का मनोरथ होता है गुरुजी शिव के अवतार जो आशुतोष के समान सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कामना पूर्ण करें। ऐसा ही कुछ श्री ग्रेवाल की पत्नी श्रीमती रिम्पल के साथ हुआ। गुरुजी संगरूर में संगत कर रहे थे। अचानक उन्होंने श्रीमती रिम्पल को अपने पास बुलाया और अपने हाथ में प्रकट हुए 2 हीरे उनको दिए। वह ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड में लिपटे हुए थे। आज 12 वर्ष बाद भी उनमें से गुलाब की सुगंध आती है, जो कि गुरुजी के होने का प्रमाण है। अन्य अवसरों पर भी गुरुजी विशेष कृपा करते हैं। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर श्री ग्रेवाल के ससुराल में गुरुजी की संगत हो रही थी। अचानक उनके ससुर पर पुष्पों की पंखुड़ियां बरसने लगीं और कुछ देर तक ऐसे ही बरसती रहीं। 10 मिनट के उपरांत एक अन्य महिला अनुयायी श्रीमती बरदान पर ऐसा ही हुआ। यह चमत्कार भक्तों पर गुरुजी का प्रेम दर्शाते हैं। श्री ग्रेवाल कहते हैं, गुरुजी अपने भक्त से कोई मांग नहीं करते। वे तो आपके कर्म अपने ऊपर अंतरित कर आपको मुक्त कर देते हैं। वे केवल प्रेम और आस्था चाहते हैं। जगबीर सिंह ग्रेवाल, गुड़गांवा।